नित्य सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, इसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ रूप निरूपण किया गया है। और उस परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान राधा दास्यम पर प्रतिष्ठित करने के मनोभिष्ट को लेकर भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतरण। वास्तव में अनंत काल से जिस सौभाग्य को जीव जगत में वितरित नहीं किया गया, उसी सौभाग्य को प्रदान करने के उद्देश्य से महाप्रभु का अवतरण वास्तव में स्वामिनी श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है, जो भाव है, भगवान कृष्ण को सुखी करने के उद्देश्य से उस प्रेम और भाव के माध्यम से ही राधा रानी भगवान के माधुर्य का अनंत आस्वादन करती है। और जो सुख उन्हें प्राप्त होता है, उस सुख के वशीभूत जो दिव्योन्माद या दिव्य अवस्था राधा रानी को प्राप्त होती है, उसके प्रति ही आकृष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा रानी के प्रेम के रहस्य, स्व माधुर्य और राधा रानी को उपलब्ध जो सुख है, उसे जानने के लिए, उस कौतूहल को पूर्ण करने के उद्देश्य से राधा रानी के भाव की ओढ़नी ओढ़कर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण। और जब स्वयं माधुर्य की अथाहता का अनुभव किया तो अपने माधुर्य का आस्वादन जिस किसी प्रकार से भी जीवों को भी हो सके। और वास्तव में जो महाप्रभु की महावदान्यता है वो केवल वो राधा रानी की ही महावदान्यता है। राधा रानी ही परम उदारा है। और वही राधा रानी की महा उदारता वास्तव में निकुंज मंदिर की जो अंतरंग किंकरियां है राधा रानी की, उन्हें वो सौभाग्य प्राप्त रहा है। लेकिन महाप्रभु के माध्यम से राधा रानी का जो मनोभिष्ट है वो कृष्ण भगवान ने ही पूरे जगत जीवों के लाभार्थ प्रकाशित किया। यही आधार है। वर्तमान में विशेष रूप से हम जो राधा रस सुधा निधि का अनुशीलन कर रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद द्वारा, जो मंजरी भाव की उपासना के साधकों के लिए जो साधकावेश, जो प्रार्थना, जिस एटीट्यूड, जिस समझ की आवश्यकता है, सभी पहलू इस मंजरी भाव की उपासना के लिए राधा रानी के कैंकर्य को प्राप्त करने की उत्कट लालसा अथवा तो एकांतिक आकांक्षा हमारे हृदय में जागृत करने के उद्देश्य से जो भी आवश्यक विषय वस्तु या पहलू है, उन सब से हमारा परिचय कराया जा रहा है। और उस सौभाग्य के प्रति, राधा रानी की किंकरी होने के सौभाग्य के प्रति हमारा फैसिनेशन, हमारी
फैसिनेशन को हिंदी में कहेंगे चमत्कृति है ना, इसके प्रति हमारा लोभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही अनुशीलन है, क्योंकि अनंत काल से इससे जीव जगत परिचित नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आश्रित जो परंपरा है, उसके अतिरिक्त परमार्थ के मार्ग में भी जितनी अन्य संप्रदाय अथवा जो आचार्य परंपरा है, उनके लिए भी ये सौभाग्य उनके परिचय से बाहर है, उनकी जानकारी से बाहर है। इसलिए हम सब जो ये अनुशीलन करते हैं, हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली कि हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हैं, और चैतन्य महाप्रभु जो देने आए हैं उसके प्रति ही हम जागृत, पूर्ण जागृत हो जाए, तभी हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स या चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी होने के का जो जो बड़ा टाइटल है, जो पद है कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी हैं, तो फिर किस प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु हमें देने आए हैं उसके प्रति हम कैसे, उसके प्रति किस प्रकार हमारा जो रोमांच, उसके प्रति हम कैसे जागृत न हो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अनुगामी कहलाने के हम तभी अधिकारी माने जाएंगे जब हम उस चीज के लिए लुब्ध हो जाएंगे जो महाप्रभु देता है, इतनी अद्वितीय भगवान। जिसे बार बार हम कहते हैं, भगवान के तो सभी अवतरण जीव जगत के लिए परम कल्याणकारी, लेकिन महाप्रभु की महावदान्यता का कुछ विशेष महत्व नहीं। क्यों महाप्रभु महावदान्य कहलाए? क्योंकि श्रेष्ठतम जीव के स्वरूप के अनुरूप जो श्रेष्ठतम सौभाग्य, सेवा सौभाग्य की पराकाष्ठा, इतनी अंतरंग सेवा युगल की, राधा रानी की किंकरी बनने से ही वो अंतरंगतम सेवा उपलब्ध होती है। हम जैसे निम्नतम जीवों के लिए भी उपलब्ध कराने का मनोभीष्ट लेकर महाप्रभु आए, इसीलिए उनकी महावदान्यता। कोई व्यक्ति योग्य हो साधन बल से या अनेक प्रकार की योग्यता से, लेकिन जो अमूल्य उपादान और अमूल्य वस्तु, अन्य अमूल्य उपहार जब महाप्रभु देने आए हैं, उसकी कीमत हम किसी भी योग्यता के आधार पर नहीं, उस कीमत को, उस अमूल्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए तो उसके प्रति लोभ ही एकमात्र योग्यता है। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। पिछले श्लोक में विशेष जो राधा कृष्ण की जो निबिड़तम मिलन में जो आविष्टता प्रकाशित होती है, एक दूसरे के हृदय में परस्पर को मिलने के लिए जो उत्कट उत्कट लालसा है, वो उत्कट लालसा ही जैसे उत्कट लालसा ही एक दूसरे को, एक दूसरे पर एक दूसरे की छाप छोड़ देते हैं। विश्व मोहन का महासारूप्य जो पिछले श्लोक में हमने वर्णन किया था, किस प्रकार राधा रानी की जो गलित स्वर्ण कांति भगवान कृष्ण को मरकतमय कर रही है। मरकत मणि होती है जिसमें अनेक रंग बिरंगे चित्रों का रंग, अनेक रंगों का मिश्रण हो, उसका प्रकाश, तो नील नील द्युतिमय श्याम सुंदर, उन पर राधा रानी के स्वर्ण, गलित स्वर्ण कांति भगवान कृष्ण को मरकत
मय कर रही है। और फिर भगवान श्री कृष्ण की अंग छटा भी, जो राधा रानी की अंग छटा पर कांति को हरिताभ कर रही है, दोनों का मिश्रण। तो मिलन के माध्यम से ये सुंदर अद्भुत जो दृष्टिकोण है उसको प्रकाशित किया प्रबोधानंद सरस्वती ने। ये जब राधा कृष्ण अलग अलग हो या दूर हो, भिन्न भिन्न स्थानों पर यदि अवस्थान करते हो, तो राधा रानी अपने आप में शुद्ध स्वर्ण वर्ण और भगवान श्री कृष्ण शुद्ध कृष्ण वर्ण नील वर्ण में विराजमान करते, किंतु दोनों जब एक साथ अवस्थान करते हैं तो परस्पर की देह कांति की छटा से दोनों ही तुल्य द्युति, है ना, एक दूसरे की द्युति से मिलकर दोनों ही तुल्य द्युति प्रकट करते हैं। यही महासारूप्य है ना। तो सखी मंजरियों के लिए परम आकांक्षणीय संपदा है। तो दोनों ही परस्पर से मिलने के लिए परम आतुर। और लीला के अंतर्गत जो चित्रण किया था वो कितना अनूठा था। विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत महाकाव्य जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का है, उसमें उसी का ही चित्रण किया गया है कि वैसे तो हर बार जब राधा कृष्ण का मधुर मिलन संपादित होता है, उन्हें नया ही अनुभूत होता है, इतना रसमय चमत्कारकारी। भगवान जब गोचारण दिन में जाते हैं, फिर पुनः उत्तर उत्तर गोष्ठ समय, उत्तर गोष्ठ था जब पुनः गोष्ठ में मतलब ब्रज में वापस विराजते हैं। और उस समय सभी गोपियों को जो दिन भर भगवान के पुनः ब्रज में आने, गोष्ठ में आने का इंतजार करती है, राधा रानी कभी तो जावट में अपने ससुराल में होती है, कभी और कभी विषभानुपुर बरसाना में होती है अपने पीहर। जहां भी हो, भगवान कृष्ण भी गोचारण कर उसी रास्ते से। अब देखिए न, बरसाना राधा रानी का स्थान और नंदगाम भगवान का तो ज्यादा दूर नहीं है। गोचारण भी इसी तरह किया जाता है कि जहां भी राधा रानी हो, उसी रास्ते में, उसी पथ पर सभी गोपियां अपने घरों की अट्टालिकाओं पर चढ़कर भगवान को अपनी अखियों के झरोकों से अथवा अपने महलों के या मकानों के झरोकों से भगवान का दर्शन करती है, उनसे उनकी आंखें मिलती है और बड़ा ही सुख अनुभव करती है। तो भले कोई भी स्थान पे हो, तो वहां भी वर्णन यही है कि भगवान कृष्ण जब यावट ग्राम में, कृष्ण भावनामृत में यावट ग्राम का ये चित्रण जो उत्तर गोष्ठ की बात है, और उसी को हमने कि राधा रानी पित्रालय में, तो दोनों एक ही बात है, लेकिन चित्रण वो का वही है। अफकोर्स जब बरसाना में होती तब उनको अधिक स्वच्छंदता होती है, जावट में थोड़ी रोक टोक की संभावना रहती है। फिर भी जो भी हो, तो भगवान जिस प्रकार बरसाना की बारे से, उसी को ही यावट के रूप में भी हम कह सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने जब जावट ग्राम में स्थित राधा रानी के बगीचे के पास आगमन किया, तब हर्ष से प्रफुल्लित श्यामला सखी ने श्री राधा जी से कहा, जो चित्रण कल किया था वही, राधा रानी को प्रोत्साहित करते हुए श्यामला सखी कहती कि हे राधे, अब और लज्जा का दंभ करने की जरूरत नहीं है। चंचल भृंग स्थानीय, क्योंकि राधा रानी बड़ी चंचला हो रही है श्याम सुंदर से आंखें मिलाने के लिए, उनको देखने के लिए, तो कह रही कि चंचल भृंग स्थानीय, अलकावली विलसित
अलकावली राधा रानी के मुख पर, बदन पर लटक रही है। और भृंग जिस प्रकार चंचलता प्रकाशित करते, उसी प्रकार राधा रानी की जो नयन है, नयनों के ऊपर, मुख पर जो अलकावली विलसित, अपने नयन कमलों को खोलो। लज्जा, करेगी लज्जा का दंभ। अब यहाँ लज्जा का, अब तुम जो आवरण ओढ़ा है उसको छोड़ दो, अपने नयन कमलों को खोलो और ये देखो, वर देने वाले पशुपति देव गोपाल तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है। अपने विकसित नयन कमलों द्वारा इनकी पूजा संपादित करो। सखी किस प्रकार का एक उल्लासमय मजाक, नर्म वाक्य द्वारा राधा रानी को, राधा रानी को जैसे छेड़ रही है, राधा रानी को कह रही कि अब देखो, अवसर मत खो, अपने विकसित नयन कमलों द्वारा इनकी, इन गोपाल की पूजा संपादित करो, जिससे तुम्हारी कंदर्प पीड़ा अवश्य ही शांत होगी। यह शुभ क्षण ऐसे सहज में बार बार नहीं मिलता है। सखी सहेलियों के बीच में आपस में परस्पर जो उल्लासमय नर्म वाक्य, मजाक कहते, राधा रानी कहती है, श्री राधा ने मंद मुस्कुराकर हंसते हुए श्लेष व्यंजक वाक्यों में कहा। श्लेष व्यंजक वाक्यों का अर्थ है कि उन्हीं शब्दों का अन्य अर्थ करते हुए, है ना, कहा, श्यामले मनोहर कमल कोरक, बहुत गहन है अर्थ। राधा रानी के श्यामले मनोहर कमल कोरक द्वय, ये कमल कोरक अर्थात जो जो फूल पूर्ण विकसित न हो, तो मनोहर कमल कोरक द्वय अर्थात पयोधर युगल, उपहार देकर पूजा करने के लिए तुम ही उन महादेवी के पास शीघ्रता से भागो। बहुत गहन है ये जो राधा रानी के साथ जो थोड़ी खिलवाड़ और उन्हें प्रोत्साहित किया, और राधा रानी परस्पर श्लेष वाक्यों से अपनी सखी श्यामला को ही कहे कि तुम्हारे जो मतलब द्वय, कमल कोरक द्वय, अर्थात जो पूर्ण विकसित फूल नहीं आया, विकसितता की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब इतने ताजे, इतने फ्रेश, जो विकसितता की तरफ बढ़, जिस प्रकार चंद्रमा है ना पूर्ण, जो चौदहवीं का चांद जो लोक में उगती है, चौदहवीं का चांद अर्थात जो अभी पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। अब जब पूर्ण हो गया उसमें तो और कोई निखार उससे अधिक आ नहीं सकता, लेकिन जो चौदहवीं का चांद अर्थात उस पूर्णता में भी एक जैसी वक्रता हो, जो उसके सौंदर्य को और भी बढ़ा देती है, और उसमें वो पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है, इस प्रकार की सौंदर्य की। तो इसी प्रकार यहाँ कमल कोरक द्वय अर्थात पयोधर युगल, स्तन युगल उपहार देकर पूजा करने के लिए तुम ही उन महादेव के पास शीघ्रता से भागो। हे सुमुखी, तुम्हारी पूजा को प्राप्त करके यदि ये महादेव तुम्हारी कामना को संपादित कर दे, तो मैं तो वैसे ही अमृत सागर में मानो निमग्न हो जाऊंगी। तुम मेरे सुख की चिंता कर रही हो, तुम ही अपने स्तनदय को अर्पित कर दो उन महादेव को। श्लेष के द्वारा एक ही वस्तु के अन्य अर्थ के माध्यम से कटाक्ष किया जा रहा है। जिस बात में, जिस प्रकार मजाक में नहीं होता कि आर्ग्यूमेंट में जो वाक्य हम किसी पर कटाक्ष करते हैं, उन्हीं उन्हीं शब्दों के द्वारा कहने वाले पर ही आक्षेप किया जाता है, इस प्रकार की भाषा। तब परिहास रसिका श्यामला ने ललिता से कहा। अब एक दूसरे के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही है, किसके बीच में? श्यामला सखी और राधा रानी एक दूसरे ने एक दूसरे को जैसे परास्त करने के लिए आर्ग्यूमेंट किया कि तुम ही जाके अपने गोपाल से मिलो, पशुपति, क्या है, पशुपति देव। और वहां राधा रानी उसी शब्द को शिव जी की आराधना के लिए अर्पण करो अपने
कमल कोरक स्तन द्वय द्वय को। अब दोनों में आर्ग्यूमेंट हो गया, तब अपने पक्ष में लाने के लिए श्यामला सखी ने ललिता सखी की सहायता ली। दो व्यक्ति, दो मित्र, घनिष्ठ मित्र, यदि उनमें परस्पर बड़ा उल्लास में आर्ग्यूमेंट हो और एक दूसरे को परास्त करते हुए वो हंसी कर रहे हैं, है ना, वो तो अब एक दूसरे के ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट देंगे, अपने आप को ही सही मानेंगे। अब तीसरा व्यक्ति जो दोनों से परिचित है, वो आकर यदि एक का पक्ष करे तो फिर सामने वाला घिरा पड़ जाता है ना। तो विचार, अब बताओ, यहाँ पे ललिता सखी को बीच में ला रही है श्यामला, विजयी कौन होगी? श्यामला सखी विजयी होगी, राधा रानी विजयी होगी? अब इसकी कल्पना कीजिए। तब परिहास रसिका श्यामला ने श्री ललिता से कहा, ललिते तुम झूठ नहीं बोलना। सखी ये देखो, युवा भ्रमर, युवा भ्रमर कौन है? श्याम सुंदर। ब्रज सुंदरी रूपा प्रफुल्लित लता पत्रों का परित्याग करके, जो युवा भ्रमर है वो क्या है, किसका चयन कर रहा है? युवा भ्रमर ब्रज सुंदरी रूपा प्रफुल्लित लता पत्रों का परित्याग करके तुम्हारी प्रिय सखी को, ललिता को बोल रही श्यामला, कि तुम्हारी प्रिय सखी को कितना घूर घूर के देख रहे हैं। अच्छा, तुम ही बताओ, ये महेश किसकी पूजा ग्रहण करेंगे? ललिता को जज बना दिया है। हम एक दूसरे को कह रहे कि तू ही जा पूछने, हो तू जा पूछने। क्या ये साफ साफ समझ नहीं आ रहा है? ललिता ने हंसते हुए कहा, बताओ ललिता किसके पक्ष में न्याय देगी? किसके पक्ष में न्याय देगी? एनीवे, तो सहज है समझना। ललिता ने हंसते हुए कहा, सखी श्यामला तुम सत्य ही कह रही हो। ये युवा मधुकर इस श्री राधा रूपा मालती के अनुपम सुगंध सरिता के भंवर में फंसकर अब और आगे चल भी नहीं पा रहा है। किसका पक्ष लिया? ललिता ने श्यामला का पक्ष लिया कि तू सही कर रही है। इसलिए महेश की पूजा के लिए कौन, किसे आगे बढ़ना होगा? राधा रानी को ही बढ़ना होगा, और वो सबका अभीष्ट है। तो ये युवा मधुकर श्री राधा रूपा मालती के अनुपम सुगंध सरिता के भंवर में फंसकर अब और आगे चल भी नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी इस स्थान से आगे जाने की इच्छा प्रकाशित कर रहा है। सब ग्वाल वालों के बीच में क्या करें? राधा रानी तो कुछ पल के लिए ही देख पाएंगे, तो वहां राधा ने भी लज्जा के कारण मधुर मिलन होने में आनाकानी कर रही है। श्याम सुंदर भी बड़े आतुर हो रहे हैं। तो श्यामला एवं श्री राधा रानी के बीच परस्पर इसी प्रकार का वार्तालाप सरसी के जल प्रणालिका की भांति दूर से जब श्री कृष्ण के दोनों कानों को आनंद निर्झर कणों की भांति स्निग्ध शीतल किया, इसी प्रकार मनोहर लास्य युक्त श्री राधा की मुखचंद नयन के आगे चकित की भांति प्रतिभात होकर कुसुमित लता मंडल के बीच सहसा छिप गया। इतना अद्भुत उल्लास है। तो राधा रानी भी फिर उत्सुक होकर उस लज्जा को जो कहती है कि हे लज्जे, समय बहुत कम है, तो तुम एक निमिष के लिए मेरे नयन प्रांत को तो छोड़ दो। नयन कोणों से अपांग मोक्षण कटाक्षपात। लज्जा नेत्रों को पूर्ण रूप से नहीं त्यागती, क्योंकि लज्जा राधा रानी का नित्य आभूषण है। राधा रानी कहती हट जा, फिर भी वो पूर्ण रूप से नहीं त्यागती। तभी दृष्टि थोड़ी सलज्ज है, तो वो दृष्टि थोड़ी सज्ज के साथ में राधा रानी जो देखती है, उससे उस पे तो वारी जावा, उस पे तो श्याम सुंदर बिल्कुल जैसे बिल्कुल अपने आप को न्यौछावर कर देते उस सलज्ज दृष्टिपात पर। तो लज्जा, उसमें लज्जा के विनयता, उनका आनंद, वो मदनावेश, श्याम से मिलन की जो आविष्टता वो प्रकाशित होती है। कब पूरे दिन भर तुम्हारा इंतजार करते रहे हो, यहाँ भी इतने लोगों का माहौल है, कैसे कब मिलन होगा? तो इशारों इशारों में ही सब बात हो जाती है कि अवश्य समय आएगा, संध्या के बाद मिलन अवश्य संपादित होगा। तो आंखों आंखों में ही दोनों की बात हो जाती है।
तो इस प्रकार के एक साथ इतने भाव एक साथ प्रकाशित होने के कारण एक दूसरे की दृष्टि की माधुरी देखते ही बनती है। विश्व मोहन श्याम सुंदरी विमोहित है, चरण ओर चलते नहीं, क्योंकि मोहन घनश्याम की लोलुप दृष्टि श्रीमती के कुछ गिरी पर पड़ रही है। जैसा कि बताया कि क्यों श्याम सुंदर के लिए परम आकर्षणीय स्वामिनी का क्या है, स्वामिनी के हृदय हृदय संपुट में, हृदय में छुपा हुआ जो प्रेम संपुट है ना, प्रेम संपुट एक ग्रंथ भी है। तो उसका भी एक अंश आज के सत्संग में इंक्लूडेड होगा, इसीलिए उसको कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं। प्रेम संपुट जो राधा रानी के हृदय हृदय कमल में जो सुरक्षित है, इतना कीमती एक्सक्लूसिव है, तो भगवान का आकर्षण भी उसकी तरफ ही है। और उस प्रेम संपुट को प्राप्त करने के लिए उसके प्रति आकृष्ट होकर उसके पे कवच रूप जो राधा रानी के कवच रूप जो स्तन द्वय है स्वर्ण, तो उनके थ्रू ही मतलब उनको पार कर गई तो हृदय कमल में प्रविष्ट हो सकते हैं ना श्याम से। इसे स्वामिनी के स्तन द्वय का मर्दन होने के उपरांत ही श्याम सुंदर उस राधा रानी के हृदय कमल में सुरक्षित वो जो प्रेम संपुट है उसको प्राप्त करते हैं। इसीलिए मोहन की लोलुप दृष्टि श्रीमती के उच्च गिरी पर पड़ गई है। श्रीमती तत्क्षणात अपने कुछ युगल भली भांति वसनावृत वसन से आवृत अपने वस्त्रों से आवृत कर लेती है। वे मानो वक्षोज रूपी महारत्न द्वय अपने वक्षोज रूपी महारत्न द्वय अपने वक्षोज वक्षो वसन में संचित कर रही है, ढक रही है। भाव मूर्ति भाव मूर्ति श्री राधा में शत शत प्रकार की भाव अभिव्यक्ति होती है, सखी मंजरियों का आस्वादन अबाध्य है। श्रीमती सोचती है राधा रानी, आहा इतने मधुर है मेरे श्याम, अभी चले जाएंगे मिलन के लिए प्राण कातर हैं। वे विश्व मोहन श्री कृष्ण का महासारूप्य प्राप्त करने के लिए उत्सुका है। तो यहाँ महासारूप्य का अर्थ है कृष्ण जैसा रूप, कृष्णमय था, जो कृष्णमय था उनके अंतर के अंतर में पूरी जो तन्मयता है, जो आविष्टता है वो कृष्णमयता है ना, बाहर भी वो कृष्णमयता प्रकाशित होना चाहती है। तो जैसे कृष्ण जैसा रूप धारण करने की इच्छा, ऐसा नहीं कृष्ण बन जाए, नहीं, वो तो राधा ही बनी रहते, लेकिन भगवान के साथ जैसे बिल्कुल अभिन्न, हृदय में जिसके लिए एहसास हो, हृदय में जिनके विरह की व्याकुलता से जो निबिड़तम आविष्टता है, उसके कारण जब साक्षात चक्षु दर्शन नयनों से दर्शन हुआ तो किस प्रकार उनसे मिलन संपादित हो है। वास्तव में उनसे मिलने की इच्छा ही महासारूप्य है। सखी मंजरिया भाव का वैभव अच्छी तरह समझती है। इस महासारूप्य का संकेत करते हुए महाकवि कर्णपुर ने जो अद्भुत बात कही उनके ग्रंथ अलंकार कौस्तुभ में, क्या कहा, वही कि श्री राधा की जो गलित स्वर्ण कांति श्री कृष्ण को मरकतमय कर रही है, फिर श्री कृष्ण की अंग छटा भी श्री राधा की कांति को हरिताभ कर रही है। यदि ये दोनों भिन्न भिन्न स्थानों पर अवस्थान करते हैं तो श्री राधा शुद्ध स्वर्ण वर्णा तो श्री कृष्ण शुद्ध कृष्ण वर्णा रूपे विराजमान करते, किंतु दोनों जब एक साथ अवस्थान करते हैं तो परस्पर की देह कांति की छटा से दोनों की तुल्य द्युति प्रकट करते हैं। यही महासारूप्य सखी मंजरियों के लिए परम आकांक्षणीय संपदा है। तो सखी मंजरियों की जो परम आकांक्षणीय संपदा है, इस मंजरी भाव की उपासना में हम भी इस अनुशीलन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि या इस प्रकार की युगल की युगल की जो परम उत्कंठामय परस्पर को परस्पर से मिलने से जो महासारूप्यता प्रकाशित होगी, उससे उसे उसका दर्शन पाने के सौभाग्य को हम भी प्राप्त करेंगे। उसकी इच्छा हम इन आचार्यों के अनुगत्य को अंगीकार करते हम भी उसी स्पृहा कर रहे हैं ना। सखी मंजरियों के लिए मतलब हम सब के लिए
वह राधा श्याम सुंदर युगल का जो महासारूप्य है मिलन से, वही हम सब के लिए भी परम आकांक्षणीय है। तो उसके तो उस मधुर मिलन के अंतर्गत जो विशेष रूप से किंकरियों का दृष्टिकोण, सखियों का दृष्टिकोण क्या है? स्वामिनी की माधुरी का प्रभाव श्याम सुंदर, पूरे विश्व पर तो श्याम सुंदर का प्रभाव लोक और वेद में वही प्रसिद्ध है। देखिए, जो वेदों के परम गुह्य भाग में तो श्याम सुंदर जो पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं, वे प्रभावित होते हैं हमारी स्वामिनी राधा रानी की माधुरी से। उसका आचरण आज के श्लोक में। राधा माधुरी का जो प्रभाव है, उसका निरूपण वास्तव में राधा रानी के निकट रहकर ना, संगीनी, जो नित्य संगीनी है राधा रानी की, भले राधा रानी जावट में अवस्थान करे ससुराल में अथवा वृषभानुपुर बरसाना धाम में, हमेशा ही किंकरी रूप में राधा रानी के निकट रहकर भगवान कृष्ण के दर्शन के फलस्वरूप, मतलब भगवान कृष्ण का दर्शन करके राधा रानी की जो भाव माधुरी कैसे खिल खिल जाती है, उसका आस्वादन किया ना उत्तर गोष्ठ लीला के माध्यम से, जब भगवान के उच्चारण से वापस आ गए, जो पिछले श्लोक में। इस श्लोक में श्रीपाद श्री राधा माधुरी से उत्पन्न श्री कृष्ण के क्षोभ का अनुभव कर रहे हैं। राधा रानी की माधुरी वो देखकर श्याम सुंदर कितने मतलब उत्कंठित। ये क्षोभ, ये तो बहुत ही मधुर क्षोभ है। लेकिन क्षोभ का कारण है कि जिस चीज को पाने के लिए अति उत्कंठित हो रहे हैं, लेकिन वातावरण राइट एट दिस मोमेंट पॉसिबल नहीं है कि मिलन हो सके। तो जब भी मिलन संपादित होगा, कुछ 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 घंटों बाद, कुछ मुहूर्त बाद, तब तक तो उन्हें इंतजार करना ही होगा। तब तक उनकी उत्कंठा बढ़ने के कारण जो विरह व्याकुलता, राधा ने साक्षात दर्शन, नयनों से नयन मिल रही है लेकिन फिर भी खुलेआम मिल नहीं पाते। तो उससे उनकी जो उत्कट लालसा, उत्कट आवेश उठ रहा है उनके हृदय में, वही विषाद रूप में, वही क्षोभ के रूप में अनुभव कर रहे हैं। राधा माधुरी से उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण का क्षोभ, उसका अनुभव कर रहे हैं। सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण एकमात्र विशुद्ध प्रेम के ही वशीभूत होते हैं ना। यहाँ पर शासित, जिस पर कहे कि भगवान ब्रज में शुद्ध मधुर प्रीति है ना सभी ब्रजवासियों की, तो सभी के प्रेम के द्वारा शासित है भगवान। लेकिन राधा रानी की प्रेम के पूर्ण वशीभूत है। सभी ब्रजवासीगण प्रेम की ही मूर्तियां हैं। इसीलिए ब्रज में श्री कृष्ण की ऐसी शास्यता, कृष्ण सभी के द्वारा शासित होते हैं, देखने में आती है ना। लेकिन श्रीमती वृषभानु नंदिनी में प्रेम परम महान रूप में विद्यमान रहता है। तभी इस प्रेम के निकट भगवान श्री कृष्ण की वश्यता, अथवा तो कहें कि यदि भगवान कृष्ण सभी ब्रजवासियों के प्रेम के वशीभूत भी माने हैं, शासित है, लेकिन जब राधा रानी होती है तब उन्हें और कोई आकृष्ट नहीं कर सकता। इसलिए कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो वश्यता है वो राधा रानी के समक्ष सर्वाधिक है। श्रीमती की करुणा से किंकरी श्री राधा दर्शन से स्तब्धीभूत नागर का अंतःकरण तक देख रही है। अंतःकरण में जो लालसा श्याम सुंदर के हृदय में है, उसको साक्षात देख पा रही है। श्याम सुंदर की जो स्तब्ध अवस्था,
कैसे स्तब्ध हो गए, जैसे और कुछ और किसी चीज का भान ही नहीं। ये फिर भी जो जो माहौल है, जो परिवेश है, इसमें वो खुलेआम तो कुछ कर नहीं सकती। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राधा रानी की कृपा से वो साक्षात विटनेस, जिस प्रकार जो अवस्था श्याम सुंदर की राधा रानी अनुभव कर रही है, उसी उसी अवस्था, मतलब श्याम सुंदर की वैसी ही स्तब्ध अवस्था। तो राधा रानी की भी अवस्था विचित्र है। राधा रानी तो परम उत्कंठित है। तो किंकरी दोनों की ही, राधा रानी की और श्याम सुंदर दोनों की ही जो स्तब्ध अवस्था है, अथवा तो कहे युगल का कुछ भी छिपा नहीं रहता किंकरी से। तो यही कारण है कि श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती किंकरी, सरस्वती किंकरी श्री राधा दर्शन के फलस्वरूप श्री कृष्ण के मन में उठी विचारधारा को इस श्लोक में अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? ज्योति पुंज द्वयम इदम अहो मंडलाकारमस्या वक्षसि उन्मादयति हृदयं किम फलत्यन फलति अनद्रग फलति अन्यद अग्रे भूपोदंडम नकृत घटनम सत्कटाक्षौघवाणै प्राणान हन्यात किमु परमतो भावी भूयो न जाने। जो किंकरी का भाव है, तो यहाँ पर श्याम सुंदर की जो अवस्था है, श्याम सुंदर के जो उद्गार है, वो किंकरी प्रकट कर रही है साक्षात दर्शन और अनुभूति से। अहो इनके वक्षस्थल पर विराजित इस ज्योति पुंज द्वय, श्याम सुंदर राधा रानी का दर्शन करके जो चित्रण कर रहे हैं, श्याम सुंदर के भाव को, उनकी दृष्टि को, उनके हाव भाव को देखकर वो जो कह रहे हैं, श्याम सुंदर जो कहना चाहते हैं, उसे किंकरी अपने शब्दों में वर्ण करे श्याम सुंदर की तरफ से ही। अहो इनके वक्षस्थल पर, मतलब राधा रानी के वक्षस्थल पर विराजित इस ज्योति पुंज द्वय कौन है? स्वर्ण, राधा रानी की संपूर्ण अंग कांति ही तप्त कांचन गौरांगी है। तो राधा रानी के जो स्तन द्वय है, वो भी इस विराज ज्योति पुंज द्वय, ज्योति पुंज द्वय कहने से तात्पर्य है जो स्तन द्वय ने मेरे हृदय को उन्मादित कर दिया है। इसके पश्चात और भी क्या फल मिलेगा कह नहीं सकता। इनने अभी अपने भ्रू धनु से कटाक्ष बाण निक्षेप नहीं किए। जब कटाक्ष बाणों से मेरे प्राण समूह को विद्ध करना आरंभ करेगी, तब क्या होगा मैं नहीं जानता। श्याम सुंदर ऐसा विचार प्रकट कर, श्याम सुंदर इतने अभिभूत है राधा रानी के उस सौंदर्य माधुर्य को देखकर। राधा रानी यदि अनमना करके हाउ डेयर यू, तुम कहाँ देख रहे हो, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी कुदृष्टि कहाँ पर है? इसलिए स्वामी ने अपने वक्षद्वय को भी अपने वस्त्रों से ढककर जैसे दूर करना चाहिए, अथवा श्याम सुंदर को वंचित कर रही है। तो जो भ्रू, जो तिरछी कटाक्ष अपनी भ्रू से भौं को तिरछी हट करके नहीं उसे देख रही है, मतलब एक प्रकार प्रतिकार कर रही है। तो प्रतिकार से तो भगवान और भी घायल हो जाएंगे। तो यही बात है ना कि श्रीपाद श्री राधा दर्शन के फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के मन में उठी विचारधारा को इस श्लोक में अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे हैं। चित्रण में बताया कि भगवान श्री कृष्ण राधा की वक्षोज माधुरी, स्तन द्वय जो विराजमान है, प्रकाशित है राधा ने के वक्षस्थल पर, है ना, उस माधुरी का आस्वादन कर विभोर हो गए हैं।
श्रीमती के श्री अंग की उज्जवल कांति धारा इतनी उज्जवल है कि राधा रानी के स्तन द्वय की उज्जवल कांति धारा, जो वस्त्र, जिस वस्त्र से ढके हुए हैं स्तन मंडल, उसकी सूक्ष्मतम फाक में होकर, मतलब उससे भी निकलकर इतनी उज्जवलता को प्राप्त राधा रानी के स्तन द्वय जिस वस्त्र से ढके हुए हैं, उस वस्त्र के उस वस्त्र के भीतर से जैसे वो आभा, स्वर्ण आभा सूक्ष्मतम फाक में होकर विच्छुरित हो रही है, विस्तार को पा रही है। जब नागरमणि श्याम सुंदर श्री राधा के समुन्नत कुछ युगल पर दृष्टिपात कर रहे थे, तब श्रीमती के वर्तुलाकार वक्षों के तब श्रीमती के वर्तुलाकार वक्षों जो के ज्योतिपुंज ने नागर के नयन पथ से उनके हृदय में प्रविष्ट होकर उन्हें उन्मादित कर दिया था। अब वे मन ही मन सोच रहे हैं, हाय मेरे साथ तो ये संगी सखाजन है, मैं कहाँ फंस गया। सभी ब्रजवासियों की दृष्टि भी मेरी ओर ही निबद्ध है। वास्तव में वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, सभी के दृष्टिगोचर जब शाम हो रहे हैं ब्रजवासियों के, ग्वाल बाल तो साथ है ही, उनको तो बड़ा आनंद है, हमेशा ही हमेशा उनके संग उनका ही दर्शन करते हैं। वो सब ब्रजवासियों की दृष्टि भी बड़े बूढ़ों की छोटों की सबकी कृष्ण के प्रति ही है। लेकिन कृष्ण की दृष्टि, भगवान की दृष्टि किसके? भगवान की दृष्टि तो अब राधा रानी के अति उज्जवलता और उज्जवलता का जो प्रकाश, जिन वस्तुओं से स्तन ढके हुए उनसे भी जो उज्जवलता की ज्योत्सना निकल कर फट कर श्याम सुंदर के इस दृष्टि पथ पर आ गई। मतलब श्याम सुंदर साक्षात उसका जो उत्कट माधुर्यमय जो आकर्षण है उसके वशीभूत हो रहे हैं। तो लेकिन जब ब्रजवासी सभी श्याम सुंदर से ही श्याम सुंदर को आकृष्ट के प्रति आकृष्ट होकर उन्हें उनसे आकृष्ट उनसे आंखें मिलाने की कोशिश में है, लेकिन श्याम सुंदर की दृष्टि तो एकांतिक राधा रानी के स्तन द्वय पर टिकी हुई है। तो मिसमैच हो गया ना यहाँ पर। तो ऐसी अवस्था में श्री राधा की उच्च युगल की माधुर्य ने मुझे उन्मादित कर डाला। अब इसका क्या परिणाम होगा, है ना? सभी किसी को खींच रहे अपनी तरफ आकृष्ट होकर, और कोई एक की तरफ ही खींचा चला जा रहा है। व्हाट अ मिसमैच है। इस अवस्था में क्या किया जाए कुछ समझा नहीं जाता। तो श्याम सुंदर ये विचार कर रहे हैं कि इस अवस्था में भी अभी तो राधा रानी की जो जो ईशत शर्म के कारण जो नयन थोड़े झुके हुए हैं तो वो भी, उसमें तो राधा रानी की भी स्प्रिया, लेकिन दी मेरी दृष्टि को कुदृष्टि मानकर क्योंकि श्याम सुंदर की दृष्टि तो स्वामिनी के हृदय कमल हृदय कमल में जो प्रेम संपूर्ण उसके प्रति आकृष्ट है। भगवान का स्वभाव है प्रेम का, जिस प्रकार का भाव है उसके अनुरूप ही वो उसके वशीभूत होते। तो राधा रानी का जो मादनाक्य महाभाव एक्सक्लूसिव उसके प्रति आकृष्ट है, और वो कहाँ छुपा हुआ है? राधा रानी के हृदय कमल के अंदर संपुट के रूप में प्रेम संपुट उनके हृदय में विराजमान है। तो उस हृदय में प्रवेश करने के लिए, हृदय की तरफ बढ़ने के लिए सामने जो कवच रूप या बाधा रूप कहिए, बाधा रूप जो उन्नत स्तनवय राधा रानी के है, उनसे तो भाई निपटना होगा ना। तो कितना अद्भुत चित्रण है जो भगवान के और प्रेम तत्व को, रस तत्व को जो समझते हैं। श्याम सुंदर का खिलवाड़ लौकिक दृष्टि से ऐसे जैसे रति क्रीड़ा, काम क्रीड़ा जैसा प्रतीत होता हो, लेकिन श्याम सुंदर का आकर्षण तो उस प्रेम के प्रति है। भगवान आत्माराम आप्त काम होते हुए भी राधा रानी का जो प्रेम है वो उन्हें इतना उन्मादित करके अपनी आत्मारामता और आप्त कामता से छुड़ाकर हठात राधा रानी के प्रति धावित कर देता है। अथवा तो कहे कि आत्माराम कहने से श्याम सुंदर की आत्मा तो राधा रानी ही, जिस प्रकार
हमारे शरीर का जो एसेंस है वो हमारी आत्मा होती है ना। उसी प्रकार भगवान जो श्याम सुंदर कहलाते हैं, उनका जो एसेंस है उनकी आत्मा राधा रानी है। इसलिए जो आत्माराम मतलब अपनी आत्मा में ही जो आनंदित होते हैं, राधा रानी के संग में ही जो पूर्ण परमानंद का आस्वादन करते हैं, पूरे विश्व को आनंदित करने के कारण जो गोविंद कहलाते हैं, लेकिन उनकी सबको आनंदित करते हैं, उसमें खुद का भी आनंद जो आस्वादन वो राधा रानी के संग में ही प्राप्त करते हैं। तो उनके गोविंद नाम की को भी पूर्णता राधा रानी के संग में ही प्राप्त होती है या अनुभूत होती है। भगवान से सबको आनंद मिलता है ना, तो भगवान गोविंद है ये अनुभव तो सभी करते हैं। इसलिए भगवान राधा रानी के संग में विभावित होकर, विलसित होकर अपने गोविंद नाम की अनुभूति स्वयं प्राप्त करते हैं। तो क्या करें, इस अवस्था में फंस गए हैं। भगवान के प्रति सभी मोहित है, लेकिन भगवान राधा रानी के प्रति मोहित है। राधा रानी की राधा रानी के कुछ युगल की माधुरी ने मुझे उन्मादित कर डाला है, श्याम सुंदर इसी ऐसा कह रहे हैं। और जो श्याम सुंदर ये कहना चाहते हैं, वो किंकरी अपने वाक्यों में श्याम सुंदर की जो मनस्थिति उसको प्रस्तुत कर रही है। अब इसका परिणाम क्या होगा समझ में नहीं आता। श्याम सुंदर से कह रहे हैं, श्री राधा कौन है? मदन मोहन की मन मोहिनी है। श्याम सुंदर जो मदन को भी मोहित करने के कारण मदन मोहन कहलाते, उनको भी मोहित करने वाले, उनके मन को भी मोहित करने वाली, इसलिए राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। ये उनके मादनाख्य महाभाव का ही असाधारण प्रभाव है। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन। राधा रानी के संग में या जब राधा रानी से उनकी आंख से आंख मिल जाती है, तब उन्हें कोई मोहित नहीं कर सकता। लेकिन राधा रानी की अनुपस्थिति में अथवा राधा रानी की से मिलने की जब संभावना नहीं होती, उस अवस्था में वो फिर अन्यों के प्रेम के भी वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहित है। यहाँ पे कहने का यही आशय कि जब राधा रानी के संग शाम तो विराजमान होते, उन्हें किसी की याद नहीं आती। कोई कितना ही अभी सभी ब्रजवासियों का, सभी गोपियों का पूर्णतम प्रेम, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई स्वसुख स्व केंद्रित वासना नहीं है, वे सब पूर्ण दिव्य प्रेम होने के बावजूद भी राधा रानी के हृदय का जो मादनाख्य महाभाव है, भगवान को इस तरह वशीभूत कर देता है कि उसकी वशीभूत जब होते हैं, तब उन्हें और कोई वशीभूत आकृष्ट नहीं कर पाता है ना। राधा रानी का मादनाख्य भाव, मदयति मदयति इति मादन है, उनके मादनाख्य महाभाव का ही असाधारण प्रभाव है। अप्राकृत अप्राकृत नवीन मदन मतलब श्याम सुंदर, वो क्या है? वो मदन को तो अप्राकृत नवीन है ना। अप्राकृत नवीन मदन कौन है? श्याम सुंदर। अप्राकृत दिव्य नवीन मदन, इतना उत्कृष्ट प्रभाव है, कंदर्प कोटि कमनीय। लेकिन उस कंदर्प कोटि कमनीय अप्राकृत नवीन मदन को भी उन्मादित कर डालता है। इसलिए राधा रानी के प्रेम का नाम क्या है? मादनाख्य महाभाव प्रेम। उसी मादन रस ने श्री राधा की कांति धारा में विच्छुरित होकर, प्रविष्ट होकर मदन मोहन को ऐसा पागल कर दिया है। महाप्रभु का अवतरण भी यहाँ इंगित हो रहा है। राधा रानी के मादनाख्य मादन रस ने राधा रानी की कांति धारा में जैसे फूट रहा है। राधा रानी की जो कांति धारा है, स्वर्ण कांति धारा, और विशेष रूप से यहाँ पर राधा रानी के स्तन द्वय को ढके हुए जो वस्त्रों से भी उनकी वो जो ज्योत्सना उज्ज्वलता निकल कर जैसे श्याम सुंदर के दृष्टि पथ पर आ गई है, मतलब श्याम सुंदर के दृष्टिगोचर हो रही है।
वो किस प्रकार इस मदन मोहन श्याम सुंदर को पागल कर रही है, ऐसी अवस्था श्याम सुंदर को प्राप्त है। तो उस अवस्था में श्याम सुंदर अनुभव कर रहे हैं कि श्रीमती ने अभी अपने विशाल भ्रू धनु, भवों रूपी धनु, धनुष से कटाक्ष रूपी बाण, विशाल भ्रू धनु से सुतीक्ष्ण कटाक्ष बाणों की योजना नहीं की। जब उनके भ्रू धनु से, मतलब भ्रुकुटी रूपी धनुष पर कटाक्ष रूपी बाण जब छोड़ेगी, तब मेरी क्या अवस्था होगी। जब उनके भ्रू धनु से कटाक्ष बाण समूह निक्षिप्त होकर मेरे प्राणों को विद्ध करेंगे, तब क्या होगा मैं नहीं जानता। श्याम सुंदर की बड़ी गजब की, गजब अनुभव कर रहे हैं। राधा रानी के भ्रू धनु से निक्षिप्त बाण सत कटाक्ष प्रवाह रूपी शर है। शर सत्य ही है। राधा रानी का जो प्रभाव, राधा रानी की जो मादनाख्य भाव की जो वैचित्री है, उससे उनके जो हाव भाव, कटाक्ष, तिरछी नजर से भवों को टेढ़ा करना, उसका वास्तव में इतना जो प्रभाव वो सत्य है। प्रत्येक कटाक्ष सत अर्थात कितना विशुद्ध है। उस प्रकार की इक्षण में भी राधा रानी का खुद का स्वार्थ नहीं है। उस प्रकार की भंगिमा को व्यक्त करके भी वो श्याम सुंदर का ही अति आनंद वर्धन करती है। सत कहने का तात्पर्य यही है कि कृष्णेन्द्रिय सुख भावनामय राधा रानी की हर हाव भाव में, राधा रानी का पूरी जो मूर्ति है, मालना के महाभाव की मूर्ति में केवल कृष्णेन्द्रिय सुख भावनामय विशुद्ध प्रेम रस से भावित है। वे परम विशुद्ध होने के कारण ही, राधा रानी का भाव इतना विशुद्ध होने के कारण ही श्याम सुंदर को इतना प्रभावित करते। श्याम सुंदर, उनकी महिमा कैसी, जो आत्मा राम है, जो अपने आप में ही तृप्त है, संतुष्ट है। आत्माराम शिरोमणि श्री कृष्ण के चित्त में भी ऐसा क्षोभ उत्पन्न करने में समर्थ है। विशुद्ध प्रेम के अतिरिक्त किसी भी रमणी का सौंदर्य श्री कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ नहीं है। विशुद्ध प्रेम के अतिरिक्त किसी भी रमणी का सौंदर्य श्री कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ तो अनंत ब्रज रमणियों के विशुद्ध प्रेम के बावजूद भी श्याम सुंदर एकांतिक एक ही रमणी, परा रमणी प्रीतमा राधा रानी की ही पूर्ण वशीभूत है। इस चीज का चित्रण प्रेम संपूर्ण जो अद्भुत ग्रंथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा है, वहां पर राधारानी स्वयं श्याम सुंदर के मन की स्थिति का अद्भुत निरूपण करती है, जहां पर श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने के लिए अति उत्कंठित है, लेकिन राधा रानी मान दशा को प्राप्त है और किसी भी उपाय से आज राधा रानी का जो मान है जाने का नाम नहीं ले रहा। तो युक्ति क्या की कि श्याम सुंदर श्यामा रमणी बन गए, श्यामा सखी बन गई। वो श्यामा सखी बनकर राधा रानी की जो वाम्य दशा या कृष्ण भगवान वाम्य दशा को पाकर खुद ही श्याम सुंदर की विहर व्याकुलता से आक्रांत है। उस अवस्था में राधा रानी से मिलने के लिए श्याम सुंदर श्यामा सखी बनकर आती है। उसके प्रति भी राधा रानी को अपनी सखियों से कहती है कि ये इस सखी ये देवी है। देवी मतलब द्योतमाना, जिसके प्रति एकदम आकर्षण हो ना किसी को, सब देवी तुल्य होती है। तो राधा रानी उस श्यामा सखी को भी देवी कहती है, देवी के रूप में संबोधन करती है।
श्याम सुंदर भी श्यामा सखी बनकर राधा रानी से कुछ कहने आई है, देवलोक से ही आई है। वो क्या कर रही है कि मैं इसलिए आई हूं कि मैंने इस श्याम की बड़ी बुरी हरकतें देखी है, जो तुम्हें कितना पीड़ा देते हैं। तुम इतनी इतनी सजना सज्जना, और श्याम सुंदर में हजार दोषों का निरूपण करती है श्याम। श्याम सुंदर खुद ही राधा रानी के समक्ष श्यामा सखी बनकर श्याम श्याम रंग की, श्याम वर्ण की, श्यामा सखी वो नहीं जो ऑलरेडी है, श्याम वर्णा बनकर। तो राधा रानी ने देवांगना रूपधारी श्री कृष्ण से कहा, हे सखी, यौवन मद यौवन मद मत्ता शत सहस्त्र अंगनाएं भी क्या कभी विविध चेष्टाएं कर श्री कृष्ण की संभोग वासना निर्वापन करने में समर्थ हो सकती है। राधा ने श्याम सुंदर की महिमा और श्याम सुंदर का उनके प्रति जो विशेष प्रेम भाव है वो किसे कर रही है? देवांगना रूप कृष्ण को ही कर रही है। श्री राधा ने देवांगना रूपधारी श्री कृष्ण से कहा, हे सखी, यौवन मद मत्ता शत सहस्त्र अंगनाएं भी क्या कभी विविध चेष्टाएं कर श्री कृष्ण की संभोग वासना निर्वापन करने में समर्थ हो सकती है? मतलब नहीं हो सकती। इस वृंदावन में रहकर मैंने अनुभव किया है, राधा रानी कह रही है, कि ब्रज रमणियों के कृष्ण प्रेम में स्वसुख तात्पर्य की गंध मात्र भी न होने से श्री कृष्ण इस प्रेम के ही वशीभूत है। सभी ब्रज गोपियों के विशुद्ध प्रेम के वशीभूत है। यद्यपि सभी ब्रज सुंदरियों का प्रेम निरूपादि है, तथापि सभी की यही धारणा है, ब्रज में सभी की यही धारणा राधा रानी कर रही है श्याम सुंदर को, जो देवांगना रूप बनकर आई है। तथापि सभी की यही धारणा है कि श्री कृष्ण मुझ में ही सबसे अधिक राधा रानी का गुमान, राधा रानी कृष्ण को ही कह रही है, जबकि जो कृष्ण है वो जो श्यामा सखी बनकर देवांगना बनकर कृष्ण में अनेक दोष दिखा रही है कि कृष्ण बिल्कुल रिलायबल नहीं है, बहुवल्लभ लंपट है। तुम्हारा एक्सक्लूसिव प्रेम इतना उत्कृष्ट है, उसकी महिमा गाकर भी वो जो लंपटता को नहीं छोड़ते। मतलब श्याम सुंदर स्वयं ही देवांगना बनकर राधा रानी के सामने श्याम सुंदर के अनेक दोषारोपण कर रही है, लेकिन राधा रानी और किसी से भी अपने श्याम के दोषारोपण को सहन नहीं कर पा रही, इसलिए प्रतिकार कर रही है कि नहीं नहीं, उन श्याम का मेरे प्रति कितना अनुराग है। भले ही यद्यपि सभी ब्रज सुंदरियों का प्रेम निरूपादि है, तथापि सभी की यही धारणा है कि श्री कृष्ण मुझ में ही सबसे अधिक अनुरक्त है। राधानी वट से कह रही है, राधानी कही कि ठीक है, सभी ब्रज सुंदरियों का प्रेम बिल्कुल प्योरेस्ट है, लेकिन दिस इज द कॉमन न्यूज, दिस द कॉमन कन्विक्शन ऑफ एवरीवन, कि सभी की यही धारणा है कि श्री कृष्ण मुझ में ही सबसे अधिक अनुरक्त है। मेरे लिए सभी को खुलेआम छोड़ के चले जाते हैं, अन्य निरपेक्ष प्रेम मेरे प्रति है। यह बात कभी मिथ्या नहीं, कारण वे मेरे प्रेम को सुमेरु पर्वत की तरह अपरिमित मानते हैं, असीम मानते हैं। तो न पा रहे हम निर्वध्य सविता, वास्तव में ये जो श्लोक भागवत का है वो राधा रानी के प्रति ही, ये राधा रानी की काव्य विस्तार ये सभी गोपियां, लेकिन मुख्य रूप से ये जो श्लोक है, न पा रही हम, वे मेरे प्रेम को सुमेरु पर्वत की तरह अपरिमित मानते हैं, उसका पार नहीं पा सकते। दूसरी अंगनाओं के प्रेम को वे 4 सरसों के जो बीज होते हैं ना, उसके समान, सरसों के दानों के तुल्य भी नहीं समझते। इतना अद्भुत वर्णन है प्रेम संपुट में। का वांगना शत सहस्त्र, का वांगना, कहा तो दूसरी गोपियों का वांगना शत सहस्त्र, शत सहस्त्रम अमुष्य
काम पर्याप्तये मद कला प्रभवन्तु यत्तः प्रेमा तदत्र रमणीषु अनुपाधिरेव प्रेमैक वश्यताम प्रेमैक वश्यतमता च मयान भावी तत्रापि मयि अतितराम अनुजतिति लोक प्रतिरपि लोक प्रतितिर अपि न ही अनुता कदापि यत प्रेम मेरु 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 पर्वत की तरह मे मनुते परासाम यो सर्षपै चतुरैर अपि तुल्य मेष है। दूसरी अंगनाओं के प्रेम को वे 4 सर्षपों मतलब सरसों के दानों के तुल्य भी नहीं समझते, जबकि मेरे प्रेम को वो सुमेरु पर्वत की तरह अपरिमित, जिसे मापा नहीं जाए, असीम मानते हैं। तो राधा रानी के उसी अपरिमित प्रेम रस में रंजित है प्रत्येक कटाक्ष प्रवाह है। राधा रानी के उसी अपरिमित प्रेम रस में रंजित है प्रत्येक कटाक्ष प्रवाह है। तभी श्री कृष्ण सोचते हैं उन कटाक्ष शरों से मेरे प्राण समूह को विद्ध कर दिया तो मेरी क्या दशा होगी। सुविपुल मादनाख्य भाव ने आनंद घन विग्रह श्याम सुंदर के चित्त में ऐसी भावना तरंगे जागृत की है, तभी कटाक्ष बाण के साथ सत प्रयुक्त हुआ है। सत्य ही राधा रानी का सुपरलेटिवली एक्सक्लूसिव मादना के महाभाव, वो जो परम सत्य पर भी, सत्य मतलब विजय, सत कहने से शाश्वत न, शाश्वत शासन, जो परम सत्य रूप भगवान श्याम सुंदर है, उन पर भी राधा रानी की जो भावांग, जो भाव वैचित्री है, वो कितना सत्य सत्य प्रकाश करते हुए अथवा शाश्वत रूप से उन पर शासन करती है। तो इस प्रकार की अद्भुत ये विषय वस्तु, इसका अनुशीलन आचार्यों की कृपा से हम कर रहे हैं, जिससे मंजरियों को जो सौभाग्य राधा रानी की अंतरंग किंकरी बनने से जो प्राप्त होता है, उसका वो सौभाग्य, उसकी जो गरिमा है, उसकी जो महिमा है, उसका जो माधुर्य है, वो किस प्रकार किंकरियों को भी बिल्कुल चमत्कृत किए रखता है। हम भी जब इस दर्शन को, इस चिंतन को, इन भावों को श्रवण करके भी चमत्कृति अनुभव कर सकते हैं। और ये चमत्कृति तो बढ़ती चली जा रही है। अनंत काल से जो निकुंज मंदिर की लीलाएं अनंत भाव वैचित्री को प्रकट करती हुई, उसका कोई पार नहीं। इनके वर्णनों का केवल एक किंचित दिग्दर्शन हम सबके परम लाभार्थी कराया जा रहा है। तो हम वास्तव में इसके लिए जो अति आवश्यक अपने इस किंकरी भाव में प्रतिष्ठित रहते हुए, करते हुए उस किंकरी भाव को पुष्ट करते रहने की एकांतिक मानसिकता के साथ हम इस अनुच्छेद को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा? और क्योंकि राधा रानी की हम किंकरी हैं, तो राधा रानी की भाव वैचित्र से अधिक हम परिचित हों, उसके प्रति हमारा एवर इंक्रीजिंग फैसिनेशन जागृत बना रहे, इसी इच्छा को हम सबके लिए व्यक्त करते हुए यहाँ पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो? हरे कृष्णा। एक्चुअली यदि जब समय पे हम प्रारंभ करते हैं ना, 1 मिनट के अंदर अंधेरी में कोई कारण से कभी कभी
मालूम होते हुए भी कभी कभी वो तंद्रा आ जाती है ना, तो इमीडिएट 1-2 मिनट में ही फोन करके यदि मुझे इत्तला कर दिया जाए तो आज थोड़ा जो विलम्ब हुआ उसको हम उसको हम नहीं होने देते। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंद हरे। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूजा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर अद्भुत सत्संग, चमत्कृत करने वाला, और सच में जो भाव और प्रेम भक्ति के लेवल पे आप लेके जाते हो कभी भी संभव नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आप ही जिस तरह से हमें खींचते हैं उस गोल तक, बहुत सुंदर। एक प्रश्न था श्री गुरु, मतलब ब्रजवासी श्री गुरु, मतलब जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं ब्रज में, या फिर जो बाहर से भी आके बसते हैं, वो भी उन दोनों टाइप के ब्रजवासियों में कुछ अंतर है क्या श्री गुरु की नहीं? देखिए, हमारी दृष्टि तो वैसी उदार होनी चाहिए, जिन्हें भी हम ब्रज में देखें उसका हमें विश्लेषण नहीं करना है कि वो ब्रज में जो रहते हैं वो ब्रजवासी। हमारी ऐसी उदार दृष्टि होनी चाहिए। ले अपने लिए ही विचार करना चाहिए कि मुझे भी अ, ब्रजवासी होना है ना। ये ब्रजवासी होना अर्थात भगवान के प्रेम में, शुद्ध माधुर्य प्रेम में, शुद्ध माधुर्य प्रेम से जो संपन्न है, जिनका हृदय, जिनके हृदय में भगवान के प्रति कृष्ण सुख के तात्पर्य में, भगवान के सुख के उद्देश्य से ही जिनके हृदय की भावना वासना हो, है ना, वही तो ब्रजवासी है वास्तव में। लेकिन उसके अंतर्गत भी राधा रानी का जो स्थान है वो कितना सुपरलेटिवली एक्सक्लूसिव है। सभी ब्रजवासियों में गोपियां सर्वश्रेष्ठ है। गोपियों के प्रेम के बारे में जो बताया है ना, किस प्रकार ब्रज रमणियों के कृष्ण प्रेम में स्वसुख तात्पर्य की गंध मात्र भी न है, नहीं होने से श्री कृष्ण उनके प्रेम के ही वशीभूत है। यद्यपि सभी ब्रज सुंदरियों का प्रेम निरुपाधि है, तथापि तथापि इसके बावजूद भी उनके बीच में राधा रानी कितनी अद्वितीय, एक्सक्लूसिवली सुपरलेटिव पोजीशन को प्राप्त है। सभी की यही धारणा है कि श्री कृष्ण मुझ में ही सबसे अधिक अनुभव। राधा रानी श्याम सुंदर को कह रही है, नहीं जानते हुए कि श्याम सुंदर है। है ना। तो हमारी दृष्टिकोण तो यही, यस, राधा रानी का जब जो प्रेम भाव है, मादना के भाव जब इतना यूनिक और एक्सक्लूसिव है, तो उनका सानिध्य, उनका संग प्राप्त करने के लिए हमारा हमारा भी मिनिमम जो कितना एकांतिक एकांतिक एप्रिसिएशन, जो भावोल्लास रहती है, राधा रानी हमारे लिए हमेशा ही, हर अवस्था में, हर हर पल श्याम सुंदर से विशेष है। पूरे लोकवेद में विशेष किसे माना गया है? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। तो उन जो परम विशेष सौंदर्य को प्राप्त श्याम सुंदर है, वो भी राधा रानी के प्रेम के वशीभूत है। सभी ब्रज गोपियां राधा रानी के मतलब श्याम सुंदर के वशीभूत है ना। और श्याम सुंदर भी उनके प्रेम के शासन में है, वशीभूत है। नो डाउट अबाउट इट। ऐसा नहीं कि भगवान, उनका ख्याल है कि जब राधा रानी सामने आ जाती है, राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, तभी भगवान की जो मदन मोहनता पूर्णता में पूर्ण प्रकाशित होती है। तो यहाँ पर किंकरियों का जो सौभाग्य है
उसको दृष्टिगोचर हमें करना है। और जिस प्रकार हम गोपी गीत गाते हैं, गोपी गीत में सभी ब्रज गोपियों की जो भगवान की नायिकाएं हैं, है ना, राधा रानी का ही काव्य विस्तार है। गोपी गीत में जिन गोपियों ने ये गीत गाया है, उनके लिए श्याम सुंदर नायक है, उनकी नायिका बुद्धि है। लेकिन किंकरियों की नायिका बुद्धि नहीं है। किंकरियों की तो भावोल्लास रहती है, वो अपनी ही स्वामिनी राधा रानी को ही विशेष मानती है। पूरे विश्व के लिए, सभी ब्रजवासियों के लिए, इंक्लूडिंग राधा रानी के लिए भी श्याम सुंदर विशेष है ना। लेकिन किंकरियों के लिए तो स्वामिनी परम विशेष है। तो उसी भाव को हमें संजोना है, उसी उसी भाव को संचित करना है, उसी भाव को पुष्ट करना है। तो उसी भाव से विवाहित रहते हुए हमें इस वर्तमान जीवन में जितना समय हमें है, उसी भाव की रक्षा करते हुए हमें आगे बढ़ते चले जाना है। और ये जो अनुशीलन है, ये हमें हमारा जो मंजरी स्वरूप है, उसमें हमें इतना अधिष्ठित कर देगा, इतना प्रतिष्ठित कर देगा, हमें अपना और दूसरा परिचय भाएगा ही नहीं। और किसी परिचय से हमें कोई आकृष्ट करना भी चाहेगा या हमसे जुड़ना भी चाहेगा, हम उसको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, है ना? इसलिए हमारा जो अनुशीलन संघ बाकी जीवन पूरा ही सजातीय संघ में ही आगे बढ़ेगा। इतना अनूठा है ये अनुशीलन, ये जो महाप्रभु के मनोभिष्ट को समझने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, महाप्रभु के मनोभिष्ट को अपना मनोभिष्ट मानते हुए, अंगीकार करते हुए हम इस अनुशीलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कितना कितना विशेष है। तो अपनी इस विशेषता, राधा रानी की किंकरी होने की विशेषता को हम सतत अनुभव करें, और बाकी सभी आवेशों, पूर्व जन्म के संस्कारों में हम कितनी वासनाएं, कामनाएं, संकल्पों को ले आए हैं, लेकिन राधा रानी की किंकरी होने का जो उल्लास है, उसका जो रोमांच है, वो हमें इतना चमत्कृत करते हुए रखे कि हम सभी पूर्व संस्कारों के असत आवेशों के आक्रमण से अपने आप को सहज बचा ले। रिप्लेसमेंट यही है। यदि हम इस लालसा, इस भावना, इस अभिमान को पुष्ट नहीं करते, तो फिर जो असत पूर्व संस्कारों के जो आवेश है, वो हमें आक्रांत, उसकी उससे आक्रांत हम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। इसलिए सत्संग अलोन इज गोइंग टू बी द डिफरेंस मेकर। हम किस संग में कर्मणा मनसा वाचा 24/7 हमारी चेतना किस तरफ, किस ओर, किस दिशा, किस गंतव्य, किस दिशा में धावित हो रही है, उसका हम स्वयं विश्लेषण, एनालिसिस कर सकते हैं। तो ऑल राइट। जी श्री गुरु, तो मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में एक प्रश्न था। जैसे हम देखते हैं ना, व्रजवासी भी मतलब कई लोग प्रीचिंग भी करते हैं और सब बोलते हैं। तो अभी हम आप इतना फिलॉसफी इतने अच्छे से समझाते हैं, तो हम डिफरेंस समझ पाते हैं। लेकिन फिर श्री गुरु जो मतलब फिलोसॉफिकली करेक्ट नहीं बोलते, चाहे वो व्रजवासी भी है, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति मतलब हमारे मन में एक ये आता है कि अरे ये तो गलत बोल रहे हैं, या ये तो मतलब द्वेष टाइप में आता है। तो फिर उस चीज से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं? इसीलिए उनके प्रति हमारा अन्यथा भाव न हो, है ना। इसके लिए उनके प्रति दूर से ही आदर रखना है। जब संभावना हो कि जिनके साथ हमारी घनिष्ठता नहीं है, हाँ, उनके निकट हम जाएंगे तो उसमें दोष दृष्टि हो सकती है। इसलिए हम संग उनका करें जिनके प्रति हमारा इतना इतना जो पूज्य भाव, श्रद्धा का भाव जितना जो पुष्ट हुआ है, उसी सजातीय संग में रहे। अच्छा है प्रश्न। श्रील प्रभुपाद जी भी सावधान करते थे कि ब्रजवासियों को
ब्रजवासियों का हम आदर नहीं कर बैठे इन द नेम ऑफ जजिंग देम ना, तो जब उनके अधिक निकट रहेंगे तो फिर उनमें फिर दोषारोपण भी, दोष दृष्टि भी होगी। सन्निकर्षो ही मर्त्या नाम अनादरण कारणम। बद्ध जीव, साधक अपने आप को बद्ध जीवी ही समझे, मैं खुद को बद्ध जीवी मानूं, इसलिए सावधान तो होना ही पड़ेगा ना। तो ब्रजवासी हमारे लिए हमेशा ही पूज्य बने रहे, आदरणीय रहे, है ना, और उनके प्रति हमारा अपराध न हो, इसलिए उनके साथ मिनिमम लौकिक या दैनंदिक हर रोज के व्यवहार में हम उनके इतने निकट तो नहीं आए। हाँ, उनके प्रति हमारी दृष्टि ब्रजवासी के रूप में ही उनका हम सम्मान करेंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन जो हमारा जो संग है, अंतरंग संग जिसे सत्संग कहते हैं, वो उनके संग ही हो जिनके प्रति हमारा अ, उत्कट या उत्कृष्ट पूज्य भाव या प्रियता का भाव स्थापित हो गया है। ये बहुत आवश्यक है। अल्टीमेटली सजातीय संग वही कहलाता है जिसमें जिनका हम संग करें उनको हम खुद से अति श्रेष्ठ माने। जिसको हम खुद से अति श्रेष्ठ मानेंगे तो उनमें फिर दोष नहीं देख पाएंगे, है ना। उनके मार्गदर्शन में उनके उनके उनका जो कन्विक्शन है, उनका जो विचार है, उनका जो मत है, वो सहज उसको हम अपना मत मान लेंगे, है ना। और एक साथ तो जब हम ब्रज में आए तो हमें तो भी ब्रजवास प्राप्त करना है ना। तो जो ऑलरेडी ब्रज में रहते हैं उनको हम ब्रजवासी के भाव से ही उनके प्रति आदर और पूज्य भाव रखें। तो जिनके प्रति पूज्य भाव होता है थोड़ा डिस्टेंस तो अच्छा रहता है ना? और थोड़ा करीब आकर फिर सन्निकर्षो ही मर्त्यानम, भागवत में भगवान नारद मुनि ही कहते हैं कि सन्निकर्षो ही मर्त्यानम अनादरण कारणम। सन्निकर्ष मतलब अधिक निकट, बहुत करीब किसी के होने से, अब जिनका हम संग करते हैं मतलब सत्संग, उनसे तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे परम हित, क्योंकि हम उन्हें अति श्रेष्ठ मानते हैं अपने से। उसका कारण है ना, उनसे हम सत्संग, उनसे हम पारमार्थिक जागृति के लिए उनका संग हम इच्छा करके करते हैं। लेकिन हर किसी का तो संग नहीं करते ना। सजातीय ब्रजवासियों में भी अलग अलग भाव के भक्त हैं। कोई शांत रस में है, कोई दास्य रस में है, कोई सख्य वात्सल्य मधुर, उसमें भी अनेक प्रकार की विविधता है। हमें तो सजातीयाश है, हम राधा रानी के कैंकर्यत्व को लक्ष्य कर रहे हैं। तो जो महापुरुष, जो भक्त राधा रानी के कैंकर्यत्व को ही प्रकाशित या उसी के लोभ को प्राप्त है, वे वैसे महत् पुरुषों को हम अ, हमारे संग योग्य ब्रजवासी मानेंगे ना। सभी ब्रजवासियों का हम संग नहीं कर सकते ना। तो नेचुरली जिनका हम संग करते हैं उन्हें ब्रजवासी और उत्कृष्ट उत्कृष्ट श्रेणी के ब्रजवासी माने, जिनके प्रति हम फिर अन्यथा भाव या अपराध बुद्धि, अपराध न हो घटित, तो जिन्हें हम खुद से अति श्रेष्ठ मानते हैं उनका ही संग हमें स्प्रेरणीय होना चाहिए, उसी की ही वांछा, उसी की इच्छा रखनी चाहिए और उससे बचना चाहिए। अभी हमें खुद का ही इतना शोधन करना है, तो हम उनका ही संग करें जिनमें हम उत्कर्षता का ही दर्शन करें, है ना। तो फिर उससे बच जाएंगे। हमें हमें खुद को ही उन्नत करना है, अपनी चेतना को विशुद्ध करते हुए और सत्संग के माध्यम से अपने उस उत्तम जो भाव है, जो अभिमान है, उसे अभिमान को ही पुष्ट करना है ना? और बचना है कि जो जब उन्नत
उन्नत भाव या अभिमान जिसकी शिक्षा हमें मिली है, उसमें कोई विकृति ना आवे, उसमें कोई गिरावट ना आ जाए, या उसका जो आवेश है वो और किसी आवेश से आवृत ना हो जाए। ये व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हम सबका उत्तरदायित्व है ना। हम अपने आप को एक्नॉलेज करते हैं ना कि वी आर वेरी ब्लेस्ड, तो इसके साथ जो ऑब्लिगेशन है जिसकी हम बार बार करते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत प्रत्येक का अपने प्रति ही ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम फुल्ली ब्लेस्ड होने की तरफ बढ़ जाएं, हम शुद्ध भक्ति भाव से संपन्न हो। उसके लिए जो भी आवश्यक है उसको अंगीकार करें, जो अनावश्यक है उसका त्याग करें, है ना। आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिजन्य से प्रतिकूल्य से वर्जन है। ऑलराइट। जी जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो का प्रश्न और था श्री गुरु, चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में जो बात बताते हैं बार बार कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के दर्शन से मतलब उन्होंने सभी को प्रेम भक्ति का वितरण किया, तो ये प्रेम भक्ति मतलब राधा दास्यम बताया गया वहां पे कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम बताया गया? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न। वास्तव में भगवान ने इंट्रोड्यूस किया ना सबको संकीर्तन के माध्यम से, है ना। संकीर्तन के माध्यम से जो भगवान का नाम है ना, नाम ही भगवान का, जिस प्रकार नाम ही जो आनंद, जिस आनंद का अनुभव किया भगवान ने, नाम ही उसका कारण है और नाम ही उसका कार्य भी है। तो नाम का आस्वादन करते हुए भगवान ने नाम का ही वितरण किया, है ना। नाम का आस्वादन करके इतना आनंद उन्हें प्राप्त हुआ कि उन्हें नित्य नित्य के रूप में अभिव्यक्त हुआ। भगवान के नाम का अनुशीलन का जो प्रभाव है वो नित्य रूप में प्रकाशित हुआ। और और जब गायन द्वारा उन्होंने बाकी सबको भी सम्मिलित किया। जब कोई व्यक्ति नाचता है तो खुद के ही आनंद को व्यक्त करता है ना, और खुद को आनंद को व्यक्त करते हुए जब वो कीर्तन करता है ना, नित्य करते करते ही जो हृदय का रोमांच है वो, है ना, गाकर जो प्रकट करता है उसमें बाकी सब भी सम्मिलित होते हैं। तो नेचुरली इनिशियल जो आकर्षण है वो संकीर्तन में नृत्य और गीत के साथ है। अल्टीमेटली महाप्रभु की शिक्षा में यदि हम से संलग्न हो, वो हमें राधा दास्यम की दिशा में ही हमें मोड़ रहे हैं। तो प्रारंभ तो किसी तरह है कोमनली सबको ही कीर्तन और नृत्य के द्वारा सम्मिलित किया जा सकता है ना। संकीर्तन में हमारा संलग्न होना दो दो प्रकार से है ना। हर कोई गाना चाहता है, हर कोई नाचना चाहता है, और हर कोई प्रसाद आस्वाद करना चाहता है। तो यही महाप्रभु की जो संकीर्तन जो प्रणाली है, इसके माध्यम से ही इनिशियल कनेक्शन होगा बद्ध जीवों का महाप्रभु से। फिर महाप्रभु की शिक्षा में जब वो सीरियस होगा तब नेचुरली वो महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने में ही अपने आप को सफल मनोरथ करेगा। वैसे महाप्रभु ने अपने पार्षदों को खूब ठूस ठूस कर महाप्रसाद भी खिलाया अपने अंतरंग विलास में, खूब नृत्य किया, खूब कीर्तन किया। लेकिन जो राधा ने महाप्रभु का जो अंतरंग भाव है
तो जब उनका सानिध्य, उनकी शिक्षा या उनके जो अंतरंग पार्षद है, जो षड गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, ये सब, उन्होंने जो शिक्षाएं हमारे सबके लिए लिख दिया ना, महाप्रभु स्वयं भगवान है, साथ में भक्त भाव में भी है, कभी अलग अलग भाव में है। तो महाप्रभु का हम अनुसरण नहीं कर सकते। महाप्रभु जब भक्त भाव में होते हैं और कभी भगवत भाव में होते हैं, तो सभी भावों को तो किसका किसका अनुसरण करेंगे हम। इसलिए हम हम अनुगामी हैं, रूपानुगामी। हम रूपानुगा कहलाते हैं कि महाप्रभु ने अपनी जब दिव्य उन्माद की अवस्था, राधा श्याम सुंदर के विरह में जो राधा रानी ने दिव्य उन्माद प्रकाशित किया, वो तो मनुष्य के द्वारा अनुकरणीय नहीं है। न वह कहीं कभी उसकी शिक्षा या आदेश दिया कि कोई महाप्रभु जैसा आचरण करे, कर भी नहीं सकता, है ना, देखा देखी। और इसलिए भगवान जो कहते हैं, भगवान जो कहना चाहते हैं, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट करके अपने पार्षदों के माध्यम से जो सूत्रपात, शिक्षा का सूत्रपात रूप सनातन गोस्वामी के हृदय में उन्होंने किया, वो दूसरे पार्षदों के रूप में किया। उन्होंने जो शास्त्र हमें दिए हैं, तो महाप्रभु का यथार्थ अनुगत्य रूपानुगात्य है। रूप गोस्वामी के अनुगत्य में, उनकी शिक्षा के अनुरूप अपने आप को ढालने से ही हम महाप्रभु के मनोभीष्ट को। और देखो, रूप गोस्वामी नाम ही श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापित करने के लिए रूप गोस्वामी और उनके अनुगत सभी आचार्य आए हैं। तो वही बता रहे हैं कि महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है। महाप्रभु से आकृष्ट हो जाए कोई संकीर्तन में, लेकिन रूपानुगा बनकर ही महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण कर पाएगा। ऑलराइट। जी श्री गुरु, बहुत बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। और एकदम मतलब आपने इतना सारा कंसेप्ट भी क्लियर किया कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो इतनी उन्नत संस्था पूरे विश्व भर में स्थापित की है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो संकीर्तन, नाम जप, नृत्य, प्रसादम। बहुत बहुत सुंदर श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। मार्ग में अब हर चीज को कहीं से भी स्टार्टअप पॉइंट करके हाईएस्ट पॉइंट की दिशा में ले आएंगे। हम उससे इस प्रकार नहीं होंगे कि कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, नहीं। सब यदि रूपानुगा बनते हैं तो वही वही राधा दास्यम ही सबके लिए गंतव्य है। इसमें कोई दो राय नहीं। तो जिसको ये अभी तक विदित नहीं हुआ, उसको विदित करने का सौभाग्य हमें लेना चाहिए। हरे कृष्ण। ऑलराइट। निताई गौर प्रेमानंदी। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझे कुछ कहना है, कहूँ? कहो। सबसे पहले तो बहुत ही अद्भुत, और ऑफ कोर्स जैसे कि महाप्रभु ने इस अद्भुत सौभाग्य का जिस तरह से वितरण किया, प्रेम भक्ति, जैसे कि आपने कहा कि वो राधा दास्यम ही उसके जो अल्टीमेट है, वो राधा दास्यम ही है। और इसका एहसास जिस तरह से आप करवा रहे हो, वो वो हमें सीधा यही महाप्रभु के साथ, मानो महाप्रभु जो देने आए थे, उसके साथ आप हमें हर पल जोड़ने की कोशिश करते हो। जो महावदन्यता का एहसास उनमें है, जैसे कि आप हमेशा बोलते हो कि जिस तरह से हम भाव महाप्रभु के चरणों में हम जैसे-जैसे व्यक्त करते जाएँगे, तो मानो वही भाव स्वामिनी के चरणों की तरह। और जो जैसा कि आपने कहा कि संकीर्तन, नृत्य, जो इसकी शुरुआत होती है, जिस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन की स्टार्टिंग की थी, तो बिल्कुल ऐसा लगता है
जैसे हर एक वो चीज़, चाहे वो महाप्रभु ने अपनी दिव्यता के साथ किया, जो राधा दर्शन का प्रचार, जो आप अपनी अमृतवाणी के साथ हमेशा कर रहे हो, और जो श्रील प्रभुपाद जी ने, जैसे आपने कहा, और महाप्रभु ने भी कीर्तन और नृत्य और इससे, तो जो हर रोज़ आप अपनी मधुर आवाज़ में जो कीर्तन लेकर आए हो, तो वो भी तो उस मानो वही वही दिशा की ओर हमें लेकर जाता है। वही, क्योंकि वो कीर्तन में जो जो रह जो जो महाप्रभु या जो प्रभुपाद जी जो जिस तरह से जीवों को भगवान के प्रति, सबसे पहले कृष्ण प्रेम के प्रति और फिर अल्टीमेट उसके प्रति आकर्षण करना चाहते, मानो उसकी महक आप जो भी करते हो, उस हर एक चीज़ में मिलती है। चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो रात का कीर्तन हो, एवरीथिंग। और ऑफ कोर्स जिस तरह से बिल्कुल, जो बहुत ही गोपनीय और बहुत ही प्रेशियस जो एहसास, जो राधे श्याम की अंतरंग लीला होती है, जिसका सौभाग्य केवल और केवल मंजूरी का होता है, वो सौभाग्य को आप इस तरह से दोनों हाथों से बिखेर रहे हो, मानो हर दिन वो एहसास और भी ज़्यादा आप गहराई की तरफ हमें लेकर जाते हो। कोई भी बात या कोई भी शब्द सफिशिएंट नहीं होता कुछ कहने के लिए, पर फिर भी पर जो आप दे रहे हो श्री गुरु, उसके आगे कुछ भी कुछ भी कहना या कुछ भी समर्पण या कुछ भी अर्पण, वो सब बहुत ज़्यादा ही नगण्य होता है। सही मायनों में कुछ कुछ करने की या कुछ अर्पित करने की योग्यता ही नहीं है। बस एक फिर भी एक नाकाम, मानो एक बस एक अयोग्य कोशिश। धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट, और फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे, प्रियता और पूज्यता के भाव से हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हृदय से कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु हरे की जय। कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरुदेव। जय हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे हरे प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। निताय प्रणाम गौर श्री गुरु। श्री गुरु प्रणाम। हरे ये कृष्णा। बाद में बता हरे निताय गौर प्रेमानंदे। हरी हरी बोल गौर- हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा, वेलकम वेलकम वेलकम। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरी